वैदिक सभ्यता हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर वैदिक सभ्यता ये है क्या। सभ्यता दूसरी चीज है कि सभ्यता को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, पहला चीज है कि आखिर इसे हम वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं। वैदिक सभ्यता इसको कहने के पीछे जो मेन वजह है या यह है कि इस सभ्यता के बारे में आज हमें जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं उन जानकारियों का जो स्रोत है वो विभिन्न अलग अलग प्रकार के वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और अन्य अनेक ग्रंथों को शामिल किया जाता है और इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए इसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब ये चीज रहा कि ये जो सभ्यता रहा, ये जो कालक्रम रहा सभ्यता का विकास, अगर हम पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो सभ्यता का जो विकास हुआ है पूरे वैश्विक स्तर पर एक देख रहे क्रमिक रूप में हुआ। क्रमिक रूप में जैसे कि ह्यूमन जो था, मानव जो था, पहले खानाबदोश के जीवन को हम लोग व्यतीत कर रहे थे, खानाबदोश के जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उसके बाद एक समूह के रूप में है, समूह से वो देख रहे हैं कि एक कस्बे का निर्माण होता है, कस्बे से देख रहे हैं कि एक गांव का निर्माण होता है, गांव से फिर देख रहे हैं कि नगरों का निर्माण हो रहा है और नगरों से फिर महानगरों का निर्माण हो रहा है। ऐसा स्वरूप, ऐसी प्रक्रिया आपको वैश्विक स्तर की जितनी भी सभ्यताएं हैं लगभग उन सभ्यताओं में आपको नजर आएगी। परंतु जैसे ही हम भारत की सभ्यता को देखते हैं तो भारत की सभ्यता में आपको इससे कुछ भिन्न स्थितियां नजर आएंगी, बिल्कुल विपरीत नजर आएगा। विपरीत नजर आएगा कहने का मतलब होगा कि भारत में हम लोग पहले देखेंगे कि जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता अगर आज के समय में हम मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता। बट हड़प्पा सभ्यता को हम देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट रूप से एक हमारी नगरीय सभ्यता थी। ये नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता की मेन विशेषता में जो यही शामिल किया जाता है कि यह कंप्लीट रूप से एक नगरीय सभ्यता थी। परंतु ठीक इसके विपरीत हम देख रहे हैं वैदिक सभ्यता को जब देख रहे हैं तो वैदिक सभ्यता में हम क्या देख रहे हैं कि वैदिक सभ्यता एक कंप्लीट रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। यानी पहले हम लोग भारत के संदर्भ में जो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो विकास हो रहा है विपरीत हो रहा है, उल्टे दिशा में हो रहे हैं। पहले हमारे यहाँ नगर आ रहे हैं, नगर से फिर हम गांव की तरफ आ रहे हैं, गांव से फिर एक तरीके से क्रमिक रूप से विकास करते हुए फिर से हम नगरों नगरीय सभ्यता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ये भारतीय इतिहास का जो स्वरूप रहा उस स्वरूप के बारे में हमने चर्चा की। हालांकि देखा जाए कि जब हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कार्य नहीं हुए थे, हड़प्पा सभ्यता जैसी सभ्यता हमारे यहाँ नहीं विद्यमान थी, तो उस समय तक माना जाता था कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वह वैदिक सभ्यता ही थी। और वैदिक सभ्यता से एक क्रमिक रूप में मिलता है कि गांव आए, ग्रामीण थे, ग्रामीण से फिर हम शहरी सभ्यता की तरफ उन्मुख हो गए। खैर, ये तो हम लोग ने इस सभ्यता के बारे में देखा, और इस सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी का स्रोत है हमारे पास, उन जानकारी का जो स्रोत है वो विभिन्न प्रकार के वैदिक साहित्य ही है जिसके माध्यम से हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता इसका जो कालक्रम रहा है, इसका कालक्रम रहा 1500 से लेकर के 600 BC। 1500 से लेकर के 600 BC का जो समय रहा है उस समय को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब इस समय को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं या इसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल या इसे हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। क्लियर। इसका जो समय रहा है, इसका समय रहा है 1500 से लेकर के 1000 BC। 1500 से लेकर के 1000 BC के समय को हम ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। दूसरा जो देख रहे हैं, दूसरा है जो चरण है, इसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका जो समय रहा है 1000 BC से लेकर के 600 BC। इतने समय को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब ये जो पहला हम देख रहे हैं पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, यानी 1500 से लेकर के 1000 के जो समय है, इस समय के बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वह ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद के ही माध्यम से हमें इस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए इसे हम लोग ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। क्लियर। दूसरा हम जो देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के समय में ही देखिएगा कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचनाएं की गई थी। तो इन वेदों के माध्यम से भी हमें इस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अब ये जो वैदिक सभ्यता था क्या, वैदिक सभ्यता है क्या, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब ये वैदिक सभ्यता का जो निर्माता थे, वैदिक सभ्यता जिन लोगों के द्वारा निर्माण किया गया था, ये आखिर कौन थे। हमने तो कहा जी कि ठीक है 1500 से लेकर के 600 BC के समय को ऑल ओवर हम वैदिक सभ्यता के नाम से हम जानते हैं।
तो इस सभ्यता में जो रहने वाले जो निवासी होंगे, यहाँ के जो वासी होंगे, आखिर वो कौन थे? अब इसको लेकर के देखा जाए तो उनकी सभ्यता के जो निर्माता थे, उन निर्माताओं को आर्य माना जाता था। आर्यों को ही इस वैदिक सभ्यता का जनक कहिए, इस वैदिक सभ्यता का निर्माता माना जाता है। आर्य देखने में काफी सुंदर होते थे, लंबे होते थे, चौड़े होते थे, मजबूत छाती वाले होते थे, एक तरीके से काफी उनकी सुंदर अच्छी पर्सनालिटी मानी जाती थी। ठीक आर्यों के साथ उसी समय में जो आर्य सबसे अधिक किसी से नफरत करते थे या घृणा करते थे, तो वो कहलाते थे अनार्य, या उन्हें दास या दस्यु के भी नाम से जाना जाता था। ये दास या दस्यु जो होते थे, काले होते थे, चपटी नाक वाले होते थे, घुंघरैले बाल वाले होते थे, और आर्य इनसे सबसे अधिक घृणा करते थे। घृणा करने के पीछे जो मेन वजह थी कि आर्य संस्कृति का जो धूर देख रहे हैं वो विभिन्न प्रकार के वैदिक ग्रंथ रहे हैं, वैदिक साहित्य रहे हैं। ये वैदिक क्रियाओं में किसी प्रकार का विश्वास नहीं करते थे, वैदिक किसी भी देवी देवताओं को ये नहीं मानते थे, वैदिक जितने भी प्रकार की प्रक्रियाएं होती थी उन प्रक्रियाओं को ये फॉलो नहीं करते थे। यानी आर्यों की जो विचारधारा थी उसके ठीक विपरीत विचारधारा इनकी थी, अनार्यों की थी। इसीलिए आर्य और अनार्यों के बीच में युद्ध भी होता है, और माना जाता है कि आर्यों के जो सबसे बड़े शत्रु थे वो अनार्य ही थे, या यही दास और दस्यु थे। क्लियर यहाँ तक? अब आर्य ये जो शब्द देख रहे हैं, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? कभी कभी आपसे डायरेक्ट इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने कि आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का जो अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। माना जाता है कि आखिर आर्य भारत में आए कहां से? क्या ये आर्य यहीं के रहने वाले थे? क्या आर्य भारत से बाहर आकर के यहाँ पर बसे हुए थे? इनकी क्या स्वरूप क्या अलग थे? अब इस चीज को लेकर के, इस मत को लेकर के देखेंगे, विद्वानों के बीच में विवाद है। कई सारे विद्वानों ने इस संदर्भ में अपना अलग अलग मत व्यक्त किया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य जो थे वो भारत के ही थे, यहीं के रहने वाले थे, और उन्हीं लोगों ने रह करके यहाँ पे धीरे धीरे अपनी सभ्यताओं को डेवलप किया। एक विद्वानों का समूह इस प्रकार से अपना मत व्यक्त करता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कुछ विद्वान जो इसमें अधिकाधिक देखेंगे तो विदेशी विद्वान आते हैं। हालांकि उसमें से देखिएगा तो कुछ भारतीय विद्वान भी, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, इन लोगों भारतीय जो विद्वान है, इन लोगों के द्वारा भी जो थॉट्स दिया गया है उसमें आर्यों को बाहरी बताया गया है कि बाहर से ये आकर के भारत में बसे थे। क्लियर? अब इन विद्वानों में से देखें तो जैसे कि मैक्स मुलर का जो कहनाम था कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से यहाँ पर आए हुए थे, मध्य एशिया से आकर के ये बस गए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का जो निवास स्थान बताया था मूल रूप से वह उत्तरी ध्रुव बताया था, आर्कटिक प्रदेश बताया था कि आर्कटिक प्रदेश से ये भारत में आकर के बसे हुए थे। फिर दयानंद सरस्वती के द्वारा भी देखिएगा, ये आधुनिक भारत के एक अच्छे समाज सुधारक माने जाते हैं दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा जो मत दिया गया कि आर्य जो थे वो तिब्बत से आकर के भारत में बसे हुए थे। क्लियर? फिर गाइस ने इनको हंगरी या डैनिल नदी के आसपास का बताया है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी विद्वान देखेंगे, जैसे विलियम जोन्स जो पढ़ेंगे एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई, उन्होंने भी अपने मतों के अनुसार यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि आर्य जो थे वो यूरोप के रहने वाले थे। हालांकि आर्य कहाँ से आए हुए थे, कहाँ से नहीं आए हुए थे, इसमें विद्वानों के बीच में तो हमने देखा कि विवाद का विषय रहा। अब इसमें हम देखते हैं कि आखिर सर्वमान्य मत क्या है, कि अधिकाधिक लोगों के, तो सर्वमान्य मत कहने का मतलब है कि वैसा मत जिसको अधिकाधिक लोगों के द्वारा बगैर विवाद का स्वीकार कर लिया गया। तो उस संदर्भ में हम देखते हैं कि अधिकाधिक विद्वान जो थे वो मानते हैं कि आर्य मुख्यतः रहने वाले मध्य एशिया के थे, सेंट्रल एशिया के थे, जो आल्प्स पर्वत यानी यूरेशिया के जो यूरेशियाई क्षेत्र था उन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले थे, जैसा भी विद्वानों के द्वारा मत दिया जाता है। सबसे अधिक सर्वमान्य मत है कि यह मत है कि आर्य जो थे वह मध्य एशिया के ही रहने वाले थे। हालांकि इस संदर्भ में देखिए तो कुछ विद्वानों के द्वारा जो यूरोप का भी बताने की कोशिश की गई है। यूरोप का बताने के पीछे इनका जो मुख्य रूप से लॉजिक है वह है भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर, समानताओं के आधार पर, जैसे कि अगर हम देखें इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के आधार पर विश्व की कई सारी ऐसी भाषाएं हैं, जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं को देखा गया कि इनका कहीं ना कहीं ओरिजिनेट जो है, इनकी उत्पत्ति जो है शब्दों से, इनकी काफी शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब शब्द काफी एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कोई समानता रही होगी तभी मिलेगी। अब इसी संदर्भ में इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को अगर हम देखें, जैसे कि इस हिंदी लैंग्वेज को हम देखें, संस्कृत को देखें, लैटिन, ग्रीक, जर्मन और इंग्लिश। अब हिंदी लैंग्वेज में हम देख रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में जैसे आप माता को
माँ बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, फिर संस्कृत में आप उन्हीं माता को आप बोल रहे हो मैथ्यू के बोल रहे हो, लैटिन में आप मैटर बोल रहे हो, ठीक है, ग्रीक में आप मैटियर बोल रहे हो, फिर से आप जर्मन में मीटर बोल रहे हो और इंग्लिश में आप मदर बोल रहे हो। यानी इस टर्मिनोलॉजी को देखो, माँ से लेकर के मदर तक, यानी हिंदी से लेकर इंग्लिश तक और भी बीच में जितने भी लैंग्वेज आते हैं, ग्रीक है गया, जर्मन हो गया, इन सब के उच्चारण में कहीं ना कहीं आपको समानता नजर आ रही है। एक ये चीज समानता है। दूसरी चीज का आप देखिए, पिता, हिंदी में हम लोग पिता शब्द को संबोधित करते हैं, ठीक है, फिर वही शब्द संस्कृत में देख रहे हैं कि पितृ कहलाता है, ठीक है, पिता पितृ मिलता जुलता है, ठीक है, पितृ से पैटर आ रहा है, फिर पैटर से पैटियर आ रहा है, फैटर हो जा रहा है और इंग्लिश में वही जाकर के फादर कहलाता है। यानी कि कहीं ना कहीं इन सबका जो इंटरकनेक्शन हो रहा है, ये इंटरकनेक्शन कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं इनका ओरिजिनेट एक जगह पे रहा होगा। आज भी जैसे सामान्य तौर पे इसको आप व्यवहार में देखने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही हम हर प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं तो 10 किलोमीटर की दूरी पे भाषा में कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग विषमताएं नजर आने लगती है। बोलता व्यक्ति वही है, परंतु उसको किसी न किसी लैंग्वेज में तोड़ करके अपने, जिसको बोलते हैं कि रीजनल भाषा, रीजनल भाषा का जो एक तरीके से कहे तो उस पर एक तरीके से रीजनल भाषा का प्रभाव आपको दिखने लगता है, तो वो भाषा को तोड़ देता है एक तरीके से, बोलना वो वही चाहे। तो उसी प्रकार से इन विद्वानों ने ये बताने की कोशिश की कि आर्य जो थे मुख्य रूप से हमारे ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के एक तरीके से पोषक थे। अगर नहीं पोषक होते तो आखिर भाषा के आधार पर इतनी अधिक समानताएं कैसे आती। तो ये इन विद्वानों ने इस प्रकार का तर्क देकर के अपनी बातों को सत्य करने की कोशिश की। रही बात जहां तक बाल गंगाधर तिलक की, बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक प्रदेश से यहाँ पर आए हुए थे। अब चूंकि ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है कि जो आर्य जहाँ पर रहते थे वहां पे 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात हुआ करता था। अब 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात ऐसा संभवतः माना जाता है कि उत्तरी ध्रुव में ही ऐसा हो सकता है कि उत्तरी ध्रुव में ही आज भी हम देखते हैं कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होने की वहाँ पे संभावनाएं होती है। तो उन्होंने मत व्यक्त किया कि हो सकता है कि ये आर्य जो होंगे वहीं से ये आए हुए होंगे और उन्होंने अपना यहाँ पर अपना निवास स्थल को डेवलप किया। क्लियर? अब देख रहे हैं कि ये तो हम लोगों ने देखा कि आर्यों के, ठीक है, कि आर्यों के आगमन को लेकर के आर्य आखिर कौन थे, क्या थे, आर्य कैसे भारत में आकर के बसते हैं। आर्य भारत में सबसे पहले जिन क्षेत्रों में बसते हैं, देखेंगे कि आज सबसे पहले भारत में जिन क्षेत्रों में आकर के बसते हैं उन क्षेत्रों को सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये सिंधु की 7 सहायक नदियां थी, ये इसी सहायक नदियों के क्षेत्रों में ये बसते हैं और इन क्षेत्रों को सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये सप्त सैंधव यानी सिंधु की 7 सहायक नदियां, जिसमें सिंधु हो गए, सरस्वती, शतुद्री, परुष्णी, अश्विनी और वितस्ता, ये 7 नदियां थी और इसी 7 नदियों के तट पर देख रहे हैं, ये आप मैप में भी देख सकते हैं। इन्हीं के साइड में खास करके पंजाब का जो हिस्सा था, भारत में पहली बार आर्य जो बसे हुए थे वो इसी सप्त सैंधव प्रदेशों में आकर के बस सकते हैं। क्लियर? ये तो हमने देखा कि इस वैदिक सभ्यता के जो निर्माता आर्य थे, ये आर्य आखिर आए कैसे और यहाँ पे किन किन स्वरूपों में अपनी चीजों को स्थापित करते हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि आर्य, ये वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में आज हमारे पास जो भी जानकारी है, उन जानकारी का स्रोत जो है वैदिक साहित्य है। इन्हीं वैदिक साहित्य के माध्यम से हमें इसकी सभ्यता के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है, इसीलिए इसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो हम देख रहे हैं कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत देख रहे हैं 4 वेदों को शामिल किया जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ को शामिल किया जाता है, आरण्यक को शामिल किया जाता है और उपनिषदों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब इनके तहत हम अलग अलग स्वरूपों में देखें तो ये तब भी साथ देख सकते हैं कि जो विभिन्न अलग अलग प्रकार के जितने भी वैदिक साहित्य हैं, ऋग्वेद से निकले हुए, फिर से सामवेद से, यजुर्वेद से, उसके अतिरिक्त उपवेद है, उसके उपनिषद है, उससे रिलेटेड आरण्यक वगैरह की भी रचनाएं की गई है। उन कंप्लीट चीजों को जब हम स्टडी करते हैं तो उन कंप्लीट चीजों का कहीं ना कहीं जो केंद्र बिंदु रहता है वो इसी सभ्यता के इर्द गिर्द घूम रहा होता है और इसी सभ्यता की कहानियों को, इसी सभ्यता के समय में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं, चाहे वो धार्मिक घटनाएं हो, चाहे वो राजनीतिक घटनाएं हो, चाहे वो सामाजिक घटनाएं हैं, इन घटनाओं को वो दिखा रहे हैं, उनको बताने की कहीं ना कहीं उन कहानियों के माध्यम से, चाहे अन्य चीजों के माध्यम से उसमें लिपि एक तरीके से बताया गया है, वर्णन किया गया है। क्लियर?
अब इसमें देखें तो वेदों की संख्या टोटल 4 है, जिसमें से आप देख रहे हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। अब इन चारों वेदों में देखें तो सबसे पुराना जो वेद माना जाता है वह वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इस वेद की, चूंकि वेद जो हम देख रहे हैं, ये शब्द वेद शब्द जो देख रहे हैं ये विद शब्द से बना हुआ है। विद यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान का होना। ठीक है, ज्ञान का होना इसका अर्थ होता है। और माना जाता है कि इस वेद की जो रचना है वह पुरुषों के द्वारा नहीं, स्वयं ईश्वर के द्वारा की गई है, इसीलिए इस वेद को अपौरुष भी कहा जाता है। ठीक है, माना जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा, स्वयं ईश्वर के द्वारा की गई है, इसीलिए इसे अपौरुष भी कहा जाता है। शुरुआती समय में जब वेद हमारे यहाँ थे तो वेदों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ये कंठस्थ कराया जाता था, याद कराया जाता था, यानी सुन करके ये ज्ञान लेने का एक माध्यम हुआ करता था। तो इसीलिए इसे श्रुति ग्रंथ के भी नाम से जाना जाता था, क्योंकि सुन करके हम इसके बारे में जो भी, चूंकि उस समय हम जो देख रहे हैं कि लेखन शैली की प्रक्रिया तो थी नहीं वैदिक सभ्यता में, मौखिकली ही हर चीज चल रहा था। तो ये एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को ये कंठस्थ कराया जाता था। ये कंठस्थ कई अलग अलग प्रकारों से भी कराए जाते थे, जैसे गुरुकुल वगैरह के माध्यम से। जैसे गुरुकुल वगैरह में देखते हैं कि शिक्षा वगैरह दी जाती है, उन शिक्षा गुरुओं के माध्यम से जो पीढ़ी होती थी, जो बच्चे होते थे, उन बच्चों को वैदिक शिक्षा, वेदों की शिक्षाएं दी जाती थी। क्लियर? तो अब इसके माध्यम से हमें ठीक है जानकारियां प्राप्त होती है। अब इन चारों वेदों में ऋग्वेद हम देख रहे हैं कि सबसे पुराना और प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है, इस वेद में देखेंगे तो इस वेद की रचना जो की गई है टोटल ये 10 मंडलों में विभक्त है। 10 मंडल कहने का मतलब होता है कि ये अध्याय से संबंधित है, कि जितने भी है ये अध्याय है, 1 से लेकर के 10 तक इन मंडलों का उल्लेख किया गया है, विभक्त किए गए हैं। फिर 10 मंडल के अतिरिक्त देखेंगे कि इसमें 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है, और लगभग हम देखेंगे 10,500 के लगभग में ऋचाएं हैं, मंत्रों का उल्लेख, चर्चाएं की गई है। अब इन 10 मंडलों में देखेंगे तो इसकी जो पहला और 10वां मंडल देख रहे हैं, इस मंडल की रचना बाद में हुई थी। इस मंडल की रचना हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में हुई थी। फिर से इस मंडल की दूसरा से लेकर के 7वां तक का जो मंडल हम देख रहे हैं, इस मंडल की रचना एक ही गोत्र के ऋषियों के द्वारा की गई थी, इसीलिए दूसरा से लेकर के 7वें मंडल को हम गोत्र मंडल के भी नाम से जानते हैं। क्लियर? फिर ऋग्वेद के इसी तीसरे मंडल में देखिएगा जो काफी प्रसिद्ध एक मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो प्रातः काल की देवी थी, सावित्री थी, उनको समर्पित है और इस मंत्र की चर्चा इसी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में की गई है। इस मंत्र की माना जाता है कि रचना जो की गई थी वह विश्वामित्र के द्वारा इस मंत्र की रचना की गई थी, जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इस मंत्र की चर्चा की गई है। क्लियर? उसी प्रकार से हम देखते हैं इस ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि से संबंधित क्रियाकलापों का यूज किया गया है। फिर हम देख रहे हैं कि इस ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम जो थे वनस्पति के देवता, इस 9वां मंडल में कंप्लीट रूप से सोम को ही समर्पित है। इस मंडल में जितने भी मंत्रों की रचनाएं की गई है, मंत्रों की चर्चाएं की गई है, वो सारे के सारे मंडल जो है वो सोम को ही समर्पित है। सोम हम लोग देखेंगे आगे जाकर कि वो वनस्पति के देवता माने जाते थे। फिर देख रहे हैं कि 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की चर्चा की गई कि हाँ ऋग्वेद में एक वर्ण व्यवस्था कैसे उत्पत्ति हुआ और किन किन रूपों में इनका क्या क्या था। क्लियर? अब इस ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं इनमें उनकी रचना जो की गई थी वो देवताओं की स्तुति के लिए, देवताओं की प्रार्थना के लिए, देवताओं की पूजन पाठ के लिए इन मंत्रों की रचना की गई थी। और एक तरीके से अब इसके माध्यम से ऋग्वेद के माध्यम से देख रहे हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने की, उनकी पूजा अर्चना करके उनको एक तरीके से जो वो व्यक्ति होते थे उस समय के वैदिक सभ्यता के, वो देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश किया करते थे उन मंत्रों के माध्यम से। अब दूसरा जो वेद देख रहे हैं सामवेद, साम वेद, ये देख रहे हैं कि इस समय के जो मंत्र जो हम देख रहे थे कि मंत्रों की रचना की गई थी, वो मंत्रों की रचना देवताओं की स्तुतियों में की गई थी। अब उन्हीं मंत्रों को मॉडिफाइड फॉर्म में, यानी कि एक तरीके से गायन के रूप में अब उन मंत्रों को कन्वर्ट किया जाने लगा। अब जो मंत्र थे ऋग्वेद में, अब वही मंत्र गायन के रूप में हमारे सामने अब आने लगे। क्लियर? तो अब एक तरीके से इसीलिए देखेंगे कि सामवेद में कंप्लीट रूप से मंत्रों को संगीतमय, लयबद्ध,
गाने के लिए इस वेद की रचना की गई थी। इसीलिए देखिएगा कि भारत में संगीत का जो जनक है वो इसी सामवेद को माना जाता है। चाहे जितने भी आप संगीत के 7 स्वर देखते हैं, वो 7 स्वरों की पहली चर्चा इसी सामवेद के अंतर्गत की गई है और भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को ही माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए तीसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद इसमें देखेंगे कि यज्ञ संबंधी क्रियाकलापों का जिक्र किया गया है कि हाँ यज्ञ संबंधी प्रक्रियाएं होंगी वो किस प्रकार से होंगी। इसी में देखेंगे कि चूंकि इसकी जो रचना है इसकी की गई है वो गद्य और पद दोनों में की गई है। गद्य और पद दोनों में की गई। ये मुख्य रूप से देखेंगे ये 2 भागों में विभाजित है, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मंत्रों की ही चर्चाएं की गई है, मंत्रों की चर्चाएं की गई है। बट कृष्ण यजुर्वेद में हम देख रहे हैं कि मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी की गई है कृष्ण यजुर्वेद में। क्लियर? अथर्ववेद देखेंगे तो ये इसमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, औषधि चीजें, इन सब चीजों की चर्चाएं की गई है अथर्ववेद में। इसी अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति जो होगी वो प्रजापति की पुत्रियां होगी। 2 पुत्रियां हैं, सभा और समिति। क्लियर? इस प्रकार की चर्चा की गई है। अब इन चारों वेदों में देखेंगे तो ये जो 3 वेद हम देख रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को हम देख रहे हैं त्रयी कहा जाता है। त्रयी का अर्थ ही होता है पवित्र वेद। क्लियर? त्रयी का अर्थ ही होता है पवित्र वेद। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की रचना है, कौटिल्य ने भी अपनी रचना में इन तीनों वेदों को त्रयी कहा है। क्लियर? समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं दूसरे जो ग्रंथ थे ब्राह्मण साहित्य के। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ अब वेदों की रचनाएं हो चुकी थी, वेद हमारे समक्ष आ चुके थे, परंतु वेदों की जो भाषाएं थी वो भाषा काफी क्लिष्ट थी। वो भाषाएं जो थी काफी कठिन हुआ करती थी, जो सामान्य लोगों के समझ से परे की हुआ करती थी। तो वेदों की उन्हीं भाषाओं को, जो कठिन भाषाएं थी, उन कठिन भाषाओं को सरल फॉर्म में, सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचनाएं की गई, ब्राह्मण साहित्य की रचनाएं की गई। जितने भी आप वेद देखिएगा वो सारे वेदों के ऊपर ही अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण साहित्य की रचनाएं की गई है और उन ब्राह्मण साहित्य के माध्यम से उन जो उसमें छपे हुए जो उसमें उल्लेखित शब्द हैं, उन शब्दों को आसान फॉर्म में उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि अभी के संदर्भ में हम जो देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग, भारतीय संविधान को हम लोग पढ़ते हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म में जो भारतीय संविधान लिखा गया है वो भारतीय संविधान का जो पुस्तक है वो ला करके आप लोगों के समक्ष अगर दे दिया जाए तो हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को वो समझ से परे की चीजें हो जाए, क्योंकि उतनी मानक और स्टैंडर्ड शब्द आप लोगों को हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों स्टैंडर्ड शब्दों का दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं किया होगा, इसलिए आपके लिए समझना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट उसी संविधान को सरल भाषा में विभिन्न अलग अलग राइटरों के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है। डी.डी. बसु लिख रहे हैं, सुभाष कश्यप लिख रहे हैं, अन्य अलग अलग लोग लिख रहे हैं, जैसे अनेक शिक्षक जो है उन शिक्षक उन्हीं मूल अधिकार क्या है उसको सरल भाषा में आपको समझा दे रहे हैं। वही सेम चीजें थी, वेदों में भाषाएं क्लिष्ट थी, उन भाषाओं को सामान्य लोगों की समझ से परे की होती थी, सामान्य लोग उसको नहीं समझ पाता था। जो ऋषि महर्षि संत मुनि होते थे वही उस भाषा को इजी वे में समझ पाते थे। तो अब आम लोगों को भी मतलब एक तरीके से लोगों को समझाने के लिए इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। क्लियर? अब ब्राह्मण ग्रंथों में हम देखें तो जैसे ऋग्वेद का त्रय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, ये उसका ब्राह्मण ग्रंथ है जी। सामवेद का प्रौढ़ या पंचविश ब्राह्मण, ब्राह्मण संविश, ये ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद से रिलेटेड। यजुर्वेद में देखें तो सप्तक ब्राह्मण, फिर त्रय ब्राह्मण, ये जो है यजुर्वेद से रिलेटेड है। फिर अथर्ववेद के देखेंगे तो गोपद ब्राह्मण, ये उसके ब्राह्मण ग्रंथ है। क्लियर? समझ में आया? अरण्य, अब जो तीसरा नंबर पे देख रहे हैं कि अरण्य, ब्राह्मण साहित्य में देख रहे हैं तो अरण्य की चर्चा की गई है, अरण्य की रचना की गई। अरण्य सामान्य तौर पे इसमें क्या होता था कि खतरनाक जोखिम से भरे प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता था। ऐसी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिस प्रक्रियाओं में जान माल की क्षय होने की संभावनाएं थी, इसलिए क्या कहा जाता था, उनकी अभ्यास के लिए जंगल को चुन लिया जाता था। आप जंगल में चले जाओ, जंगल में जाकर के आप उनसे संबंधित जो क्रियाकलाप है उन क्रियाकलापों का आप अभ्यास करो। जंगल में यानी सुनसान जगह पर अगर आप उससे रिलेटेड, उससे संबंधित क्रियाकलापों को अगर आप अभ्यास करते हो तो वहां पे जान माल को क्षय होने की संभावनाएं जो होगी वो कम होगी, उनकी मात्रा कम होने की संभावना होगी। जैसे कि आज के संदर्भ में ही आप देखें, हम देख रहे हैं कि DRDO के द्वारा चांदीपुर में उड़ीसा में समुद्री वर्ती तट को क्यों चूज किया गया जी,
इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा को क्यों चूज किया गया जी? इसलिए ना चूज किया गया कि समुद्रवर्ती क्षेत्रों पे अगर हम प्रक्षेपण कर रहे हैं तो वहां पे जान माल की क्षय होने की संभावना कम है। अगर वही DRDO के द्वारा प्रक्षेपण सोचे कि पटना के बिखरा पहाड़ी मोड़ पर अगर किया जाता तब क्या होता? बहुत अधिक हायर रिस्क था, हायर यहाँ पे जान माल जाने की संभावना थी। तो इन सब से बचने के लिए ही हमने चांदीपुर को चूज किया है ना, इन सब से बचने के लिए ही हमने श्रीहरिकोटा को चूज किया है ना, कि हाँ ऐसी संभावनाएं वहां पर कम हो जाए, उनकी प्रायोरिटी जो है वो कम हो जाए। उसी प्रकार से ये अरण्यक जो होते थे, इन अरण्यकों में सामान्य तौर पे जान माल की क्षय होने की संभावना अधिक थी। तो इन संभावनाओं को कम करने के लिए प्राय जंगलों को चूज कर लिया जाता कि आप जंगल में जाकर के उससे रिलेटेड जो क्रियाकलाप है उन क्रियाकलापों को आप अभ्यास करो। तो उसी संदर्भ में चूंकि अब इनकी रचना जो है जंगलों में ही की गई, जंगलों में की गई, इसीलिए इसे नाम दे दिया गया अरण्यक। क्लियर? अब अरण्यकों में देखेंगे तो संखायन अरण्य, ऐत्रेय अरण्य, तैत्तिरीय अरण्य और बृहद अरण्य, ये सब जो है विभिन्न अलग अलग प्रकार अरण्यक ग्रंथ है। क्लियर? समझ में आया अरण्यक क्या है? अब उपनिषद, उपनिषद का चूंकि ये जो थे, उपनिषद की जो अर्थ होता है, इस शब्द का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान लेना। गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान लेना। गुरु क्या करते थे कि अपने शिष्यों को विभिन्न अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को वो समीप बैठ करके उससे रिलेटेड ज्ञान दिया करते थे। क्लियर? अब इन उपनिषदों में देखेंगे तो टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है। अलग अलग प्रकार के उपनिषदों की रचनाएं की गई है, जिसमें से देखेंगे तो कठोपनिषद, मंडूकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छंदोपनिषद, केनोपनिषद। ये कुछ जो है मैंने उपनिषदों का नाम आपको सामने सुनाए हैं, बट इसकी अतिरिक्त देखिएगा तो अभी भी लगभग 108 जो है वो उपनिषद है, क्योंकि कोई संख्या। अब इन उपनिषदों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि आप देखिएगा कि आज जो हम भारत सरकार का जो राष्ट्रीय वाक्य देखते हैं, सत्यमेव जयते, भारत सरकार का ये राष्ट्रीय वाक्य जो सत्यमेव जयते है वो कहां से प्रकाशित हुआ? ये उपनिषद से लिया गया है। ठीक है? फिर से बचपन में आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी नचिकेता और यम की कहानी। नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद होता है, उस संवाद की चर्चा कहाँ की गई है? छंदों के उपनिषद में। चाहे जैसे कि हम कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान जो थे वो देवकी के पुत्र थे, ऐसा बोलते हैं ना कि कृष्ण भगवान देवकी के पुत्र थे। तो ऐसी चीजें पहली बार हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, कैसे प्राप्त होती है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो देवकी के पुत्र थे? इसकी भी जानकारी हमें छंदों के उपनिषद से मिलती है। इस प्रकार के अन्य जितने भी उपनिषद है उपनिषदों में किसी न किसी विशेष प्रकार की एक चर्चाएं की गई है, किसी विशेष एक संवाद की चर्चाएं की गई है। आपसे रिलेटेड उससे भी प्रश्न पूछ देते हैं। बहुत देर बाद एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं कि हाँ देवकी पुत्र श्री कृष्ण की चर्चा सबसे पहली बार कहाँ की गई थी। क्लियर? समझ में आया? अब ऋग्वेद में हम देख रहे हैं कि कई सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब इन शब्दों से भी रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ देते हैं कि ऋग्वेद में सभा का कितनी बार यूज किया गया है, ऋग्वेद में गंगा शब्द का कितनी बार चर्चा की गई है, ऋग्वेद में यमुना शब्द की चर्चा कितनी बार की गई है। इनसे भी रिलेटेड देखेंगे कि प्रश्न पूछ देते हैं। जैसे हम देखें तो ऋग्वेद में राज्य शब्द की चर्चा 1 बार की गई है, विश्व शब्द की चर्चा 170 बार की गई है, जल शब्द की चर्चा 275 बार की गई है, गंगा नदी की चर्चा 1 बार की गई, मात्र 1 बार की गई है गंगा नदी की चर्चा। ध्यान रखिएगा। शूद्र शब्द की भी चर्चा 1 बार की गई है। समिति शब्द की चर्चा 9 बार की गई है। सभा शब्द की चर्चा 8 बार की गई है। फिर यमुना नदी की चर्चा 3 बार की गई है ऋग्वेद में। फिर कृषि की शब्द की चर्चा 24 बार की गई है। विदत हम लोग देखेंगे कि एक प्रकार की ये समिति थी, इसकी चर्चा 22 बार की गई है इस ऋग्वेद में। कभी कभी डायरेक्ट आपसे इनसे भी रिलेटेड प्रश्न पूछ देते हैं कि इन सब शब्दों की कितनी बार चर्चाएं इस ऋग्वेद में की गई है। क्लियर? अब आर्य जो भारत में बसे हुए थे, अब हमने एक चीज तो देखा कि ठीक है ये ऋग्वैदिक ग्रंथ थे, जिन ग्रंथों के माध्यम से हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त देखें तो कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उन पुरातात्विक साक्ष्यों के भी माध्यम से हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि आप लोगों ने एक अभिलेख का नाम सुना होगा, बोगज कोई, एशिया माइनर से प्राप्त ये बोगज कोई अभिलेख है। इस अभिलेख में देखिएगा कि जो खास करके वैदिक सभ्यता के 4 देवता थे, इंद्र, मित्र, वरुण और नाशक, इन 4 देवताओं की भी चर्चा उस बोगज कोई अभिलेख में की गई है। अब हमारे यहाँ के देवता है और उनकी चर्चा वहां बोगज कोई में की गई है, अभिलेख में की गई है। ऐसा क्यों किया गया होगा?
इसके पीछे एक चीज ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं दोनों सभ्यताओं के बीच, चाहे दोनों के बीच में किसी ना किसी प्रकार का संबंध रहा हो, दोनों के बीच में किसी न किसी प्रकार का कनेक्टिविटी रहा हो, तभी तो यहाँ के जो देवता थे, और यहाँ के देवता हम देख रहे हैं कि इंद्र मित्र ये जो काफी फेमस है, प्रमुख देवताओं में गिनती होती थी। इंद्र देव हम लोग देखेंगे कि सबसे सर्वोच्च देवता हुआ करते थे इस वैदिक सभ्यता की। तो एक चीज हमें ये भी प्राप्त हो गया कि हाँ, ये जो सभ्यता है कहीं ना कहीं इसकी उस पुरातात्विक के माध्यम से, उस भूगोल के अभिलेख के माध्यम से पुष्टि होता है। दूसरा चीज है कि हड़प्पा सभ्यता में, सॉरी, वैदिक सभ्यता के जो मृत भांड थे, उन मृत भांडों के भी माध्यम से हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो मुख्य रूप से देखें तो इस सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी के जो स्रोत है, जो सोर्स है, वह हमारे एक तो साहित्यिक ग्रंथ है। साहित्यिक ग्रंथ में इन वेदों को हमने देखा, पुरातात्विक स्रोतों में भूगोल को अभिलेख हो गया जी, और फिर से ये मृत भांड वगैरह आ गए जिनके माध्यम से हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? अब हम जो देख रहे थे कि आर्य जो है, सबसे पहले आर्य जो है भारत में आकर के बसते हैं सप्त संधव प्रदेश में। मुख्य रूप से जो देखें तो आर्य जो बसते हैं भारत में, वो अफगानिस्तान से लेकर के पंजाब तक का हिस्सा था, और इसी क्षेत्र में वो आकर के पहली बार बसे हुए। इसीलिए इसे माना जाता है कि ऋग्वेद में हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान की 4 नदियां जो है, इन 4 नदियों की भी ऋग्वेद में चर्चा की गई है। आखिर ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों की चर्चा करने की क्या चीजें थी? आज ही के संदर्भ में हम देखें तो बहुत ढेर ऐसी चीजें हैं भारत के, जो भारत के संदर्भ में देखिएगा कि उनके संदर्भ में सिंधु नदी की चर्चा की गई होगी, कावेरी नदी की चर्चा की गई होगी, अन्य भी जितनी भी गंगा, यमुना, इन सब चीजों की चर्चा की गई होगी। परंतु डेन्यूब की, चाहे अन्य चीजों की जो हम देख रहे हैं, उन नदियों की चर्चा भारत में एक कंप्लीट रूप से तो नहीं की गई है, चाहे नहीं करने की वहां कोई आवश्यकता है। बट ऋग्वेद में हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की नदियों की चर्चा कर दी गई। इन अफगानिस्तान की नदियों की चर्चा करने के पीछे हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ हमारा कनेक्शन हो, हमारे उनके साथ एक तरीके से जुड़ाव रहा हो, तभी तो हम इन चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें से देखें तो पहला तो देख रहे हैं कुभा जो कि आज काबुल, ठीक है, कुर्म जिसको आज स्वात, ये नाम से सुवास्तु, कुर्रम, गोमती, गोमन, ये चारों यानी देख रहे हैं कुभा, कुर्म, सुवास्तु और गोमती, ये चारों अफगानिस्तान की नदियां हैं। क्लियर? समझ में आया? कोई डायरेक्ट पूछता भी है कि कुबा, कुर्म ये जो है कहाँ की नदियां है? कहाँ की नदियां हैं? अफगानिस्तान की नदियां हैं। क्लियर? इसके अतिरिक्त देख रहे हैं कि आर्य जो बसते हैं वो 7 नदियों के संगम पर बसते हैं। 7 नदियों के संगम पर बसते हैं तो जिसे हम सप्त संगम प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इस सप्त संगम प्रदेश में ये 7 नदियां आ गई जी, सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, परुष्णी, अश्वनी और वितस्ता। कभी कभी इनके पुराने नाम के साथ साथ आधुनिक नाम को भी आपसे पूछ ले जाते हैं कि इसका आधुनिक फॉर्म में क्या मतलब होता है। जैसे सिंधु को आज हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। सरस्वती, हालांकि सरस्वती नदी को माना जाता है कि यह जो राजस्थान का रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में यह विलुप्त हो गई, सरस्वती नदी को, ठीक है। शतुद्री जिसे आज आप सतलज नदी के नाम से जानते हो, विपाशा जिसे आज हम लोग व्यास नदी के नाम से जानते हैं, अश्वनी जिसे आज हम लोग चिनाब नदी के नाम से जानते हैं, और वितस्ता जिसे आज हम लोग झेलम नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर? कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी ये नदी को, इसका आधुनिक नाम बताइए, चाहे इसका प्राचीन नाम बताइए, आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे तो ऋग्वेद में और लगभग मान के चले तो 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। इन 25 नदियों में जैसे कि कुबा, कुर्म, वितस्ता, यहाँ तक हम देखें, परुष्णी, रावी नदी, सदानीरा, गंडक नदी को बोला जाता था, शतुद्री, सतलज नदी, द्विशगंती, घग्गर नदी को बोला जाता था, सुवास्तु, स्वात नदी और विपाशा, व्यास नदी। इससे भी रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब इसमें देखें तो ऋग्वेद में इन नदियों में देखें तो ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी बताई गई है वो पवित्र नदी सरस्वती नदी को बताया गया है। सरस्वती नदी के लिए देखेंगे तो एक स्पेशल शब्द का भी प्रयोग किया गया है, नदी तमा, माते तमा, देवी तमा, जिसका अर्थ भी होता है कि नदी तमा का अर्थ होता है नदियों में सबसे अच्छी नदी। देवी तमा का अर्थ होता है देवियों में सबसे अच्छी देवी। माते तमा का अर्थ होता है माताओं में सबसे अच्छी माँ। यानी एक तरीके से इस सरस्वती नदी को एक सम्मानित नदी, एक पूजनीय नदी के तौर पे प्रस्तुत किया गया है इस ऋग्वेद में। क्लियर? क्लियर?
सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। हाँ, बट यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि सबसे अधिक बार जो शब्द प्रयोग किया गया है वह प्रयोग किया गया है सिंधु नदी के। सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? सिंधु नदी का। क्लियर? अब उसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में हम प्रवेश करें। उसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में देख रहे हैं पुरुष सूक्त समाज को अध्ययन और अध्यापन करा करते हैं। क्योंकि समाज में ये उस समय जो थे शिक्षा देने का कार्य करते थे, समाज को शिक्षित बनाने का प्रयास करते थे। और शिक्षा के माध्यम से किसी भी समाज को व्यवस्थित स्वरूप तो प्रदान किया ही जा सकता है। समाज की जो संरचनाएं है, समाज में जो विद्यमान लोग हैं, उन सारे लोगों को जब तक शैक्षणिक दृष्टिकोण से बांधेंगे नहीं, वो सारे के सारे लोग एक निश्चित उद्देश्य की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे? कि इनका काम था उस समाज को वो स्वरूप को देना, अध्ययन और अध्यापन करना। दूसरा, क्षत्रिय, इनका जो काम होता था मुख्य रूप से इनका काम होता था राज्य की सुरक्षा करना। विभिन्न जो अलग अलग प्रकार के शत्रु थे उन शत्रुओं से इनकी सुरक्षा करना इनकी मुख्य रूप से जिम्मेवारी होती थी। वैसे इनकी जिम्मेवारी होती थी कि ये जो क्या करते थे कि एक तरीके से समाज में व्यापार वाणिज्य से संबंधित गतिविधियों को ये किया करते थे, इसलिए वैश्य कहा गया। शूद्र इनकी जो जिम्मेवारी होती थी, इनकी जिम्मेवारी थी मुख्य रूप से समाज में एक तरीके से इन तीनों को उनके कार्यों में सहयोग उपलब्ध कराना। ये जो तीनों कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में सहयोग उपलब्ध कराना। मैं कह रहा हूं कि ये कंप्लीट रूप से व्यवस्था थी, कोई फिक्स नहीं था, कोई वंशानुगत नहीं था। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर अगर योग्यता है तो वो ब्राह्मण भी हो सकता था, बशर्ते कि उसके अंदर वैदिक ग्रंथ की जानकारियां हो, वैदिक चीजों की उसके बारे में उसके पास एक तरीके से जानकारी हो तो वो व्यक्ति ब्राह्मण कहला सकता था। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास वेदों की जानकारी है तो वो इसी में ब्राह्मण कहलाता था। कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए कि अपना सब कुछ समर्पित कर दिया राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र को सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो क्षत्रिय कहला सकता था। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि व्यवस्था था, व्यवस्था करने का मतलब हुआ कि आज के संदर्भ में चले कोई भी संस्था चलाने के लिए, कोई भी चीजें चलाने के लिए बहुत सारे और भी हैंड्स की जरूरत पड़ती है, और भी हैंड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सामान्य तौर पर कोचिंग संस्थान है, तो कोचिंग संस्थान में आपको टीचर के साथ साथ नॉन टीचिंग वाले भी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। ये नॉन टीचिंग वाले कौन हो गए? व्यवस्था हो गए। अब वहां पे उनकी नियुक्ति करने के पूर्व में हमने जिस प्रकार से उनकी जाति वाति को नहीं देखा, सिर्फ देखा कि हाँ हमारे कार्यों को करने में ये व्यक्ति जो है सक्षम है या नहीं है। अगर सक्षम होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, हम उसे अपने कार्यों के साथ जोड़ लेते हैं। ठीक उसी प्रकार की ये स्वरूप इस समय भी था वैदिक सभ्यता में, कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी भी प्रकार की अगर जो उस कार्य से रिलेटेड योग्यता है तो वो व्यक्ति की पहचान उस रूप में बनेगी। इसी के संदर्भ में ऋग्वेद में एक व्यक्ति कहता भी है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिताजी वैद्य है और मेरी माता साधारण सी चक्की चलाने वाली गृहिणी है। इसका मतलब दिखा रहा है कि एक ही घर में जो थे अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्य पेशा से जुड़े हुए लोग थे और उन सबकी पहचान अलग अलग रूपों में थी। एक वैद्य थी, एक जो व्यक्ति स्वयं कर रहा है वो खुद को कवि के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी माता जो थी वो एक गृहिणी थी। समझ रहे ना? तो ये स्वरूप था हमारा वैदिक सभ्यता। क्लियर? अब यही चीजें जब जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में बढ़ते हैं तो देखेंगे कि ये जो वर्ण व्यवस्था था, ये वर्ण व्यवस्था कंप्लीट रूप से योग्यता के आधार पर हुआ करता था और चारों के चारों पैटर्न थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि ये वर्ण व्यवस्था जो था ये कंप्लीट रूप से अब देखेंगे कि वंशानुगत आधार पर होने लगता है, जन्म के आधार पर होने लगता है। वैदिक सभ्यता में हम देख रहे थे यदि ब्राह्मण का पुत्र है और उससे वेदों की जानकारी नहीं होती है तो वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। यदि वो व्यक्ति क्षत्रिय है और उसके पुत्र में क्षत्रिय से संबंधित कोई गुण नहीं है तो उनका पुत्र जो होगा वो क्षत्रिय नहीं कहलाएगा। परंतु ठीक इसके विपरीत हम देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल में हम जैसे ही पहुंचेंगे तो ये सारी की सारी चीजें फिक्स हो जाती हैं, सारी की सारी चीजें फिक्स हो जाती हैं। अब व्यक्ति के जो होते हैं वो कर्म के आधार पर ना होकर के काफी हद तक अधिक अब जन्म के आधार पर होने लगते हैं। अब ब्राह्मण के जो पुत्र है अब उन्हें वैदिक साहित्य जो है वेदों की जानकारियां है या नहीं है, परंतु अब वो भी जो होंगे ब्राह्मण ही कहलाएंगे। क्षत्रिय है, क्षत्रिय से संबंधित जो शौर्य अन्य चीजें वीरता या राष्ट्र की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उनके पास है या नहीं है, या उसको करने में वो सक्षम हो या नहीं हो, बशर्ते कि वह एक क्षत्रिय पुत्र हो तो अब वो क्षत्रिय कहलाएंगे। क्लियर? उसी प्रकार से वैश्य के अंतर्गत वही, और शूद्र में भी देखेंगे कि अब जो शूद्र थे अब वो कंप्लीट सब ये फिक्स होने लगा।
वैदिक सभ्यता में हम जो देख रहे थे ये वर्ण व्यवस्था फिक्स नहीं था, ये अस्थायी नहीं था, परंतु उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो ये उत्तर वैदिक काल में कंप्लीट रूप से फिक्स हो जाता है। और वहां हम जो देख रहे थे कि कार्य था, और वो चीजें देख रहे हैं कि एक तरीके से ये वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाता है, और जिसके सर्वोच्च पे ब्राह्मण स्थापित होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्षत्रिय आते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब वैदिक सभ्यता के जो देवता थे उन देवताओं को 3 रूपों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहले आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता को हम देखें, आकाश के देवता में सूर्य, वरुण, धौष, मित्र, विष्णु, पूषण, आदित्य, सविता, अश्विन, वृषभ आदि को शामिल किया जाता है। उसी प्रकार से हम अंतरिक्ष के देवता को देखें तो अंतरिक्ष के देवता में रुद्र, इंद्र, वायु, मारुति, यम, पर्जन्य, प्रजापति आदि आते हैं। ये अंतरिक्ष के देवता थे। फिर पृथ्वी के देवता देखें तो पृथ्वी के देवता में अग्नि, पृथ्वी, सोम, सरस्वती, बृहस्पति और आदि आते थे। क्लियर? देवताओं को 3 प्रकार से आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और तीसरा पृथ्वी के देवता के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब इनमें हम देखें तो ऋग्वेद का सबसे फेमस, सबसे कोई महत्वपूर्ण और सबसे कोई प्रमुख देवता थे तो वो देवता थे इंद्र। इंद्र को देवताओं का राजा बोला भी जाता था। आप लोगों ने प्राय सुना भी होगा, देवताओं के स्वर्ग लोक के राजा कौन? तो भगवान इंद्र है भाई। ठीक है, ये चीजें तो उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता का जो मेन हीरो थे, मेन भगवान थे, प्रमुख भगवान, वो इंद्र ही थे। ऋग्वेद में देखेंगे तो ऋग्वेद का लगभग 250 मंत्र जो है वो इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है, इंद्र को समर्पित है 250 मंत्र। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ऋग्वेद में भगवान इंद्र की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंद्र को युद्ध या वर्षा का भी देवता कहा जाता था। इंद्र को देख रहे कि इनके द्वारा बड़े बड़े किलाओं को तोड़ दिया जाता था। युद्ध के समय बड़े बड़े किलाओं को तोड़ दिया जाता था, इसलिए इनके लिए एक सेपरेट शब्द पुरंदर शब्द का भी प्रयोग किया गया है। वही फिर देख रहे हैं कि इंद्र जो थे, इंद्र को ऋग्वेद में समस्त संसार का स्वामी बताया गया कि पूरे संसार का जो स्वामी है वो इंद्र ही है। ये काफी अच्छा रथ चलाते थे, इसीलिए इन्हें रथेष्ट भी कहा गया है। महान विजेता थे, बड़े बड़े युद्धों को जीत रखे थे, इसीलिए इन्हें विजेंद्र भी कहा गया है। फिर देखिए सोम रस होता था, उस सोम रस का एक अत्यधिक सेवन किया करते थे, इसीलिए इन्हें सोमपा भी कहा गया है। जो अभी हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में इस सोमपा की चर्चा की गई है। ठीक है, वृक नामक एक राक्षस था, इस राक्षस की हत्या भगवान इंद्र के द्वारा की जाती है, इसीलिए इन्हें वृत्रहन कहा जाता है। ठीक है, बहुत अधिक दान किया करते थे, दानशीलता के कारण इन्हें देखिए माधवन भी कहा गया। तो ये अलग अलग जो नाम है वो भगवान इंद्र के लिए प्रयुक्त किए गए। देवताओं के राजा एक समय में हुआ करते थे, और पूरी तरीके से जो ऋग्वेद है वो ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे। परंतु आज के समय में देखिएगा कि आपको भारत के संदर्भ में भगवान इंद्र की पूजा देखने को नहीं मिलती है, भगवान इंद्र की पूजा नहीं की जाती है। इसके पीछे का जो मुख्य लॉजिक है कि एक ऋषि थे गौतम ऋषि। गौतम ऋषि की वाइफ थी अहिल्या गौतम ऋषि की वाइफ थी। अहिल्या देखने में काफी सुंदर थी। भगवान इंद्र तो शुरू से ही मतलब एक तरीके से समझिए तो कह सकते हैं कि काफी माइंड से एक तरीके से कहे तो इन्हें जो प्रस्तुत किया गया एक तरीके से कहे आशिक मिजाज के व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत अधिक मतलब कि अप्सराओं के साथ ये चीजों के साथ घिरे रहते थे। एक बार ये जा रहे थे तो इन्होंने अहिल्या को देख लिया। अहिल्या को देखते हैं तो उनकी सुंदरता पे मोहित हो जाते हैं। फिर उनके द्वारा छल से अहिल्या के साथ कुछ गलत कुकर्म किए जाते हैं, गलत कार्य किए जाते हैं, जिससे दुखी होकर के उसी अहिल्या के जो पति थे गौतम ऋषि के द्वारा श्राप दे दिया जाता है। और श्राप देने के कारण होता है कि वही कारण रहा कि आज भी आप देखिएगा भगवान इंद्र की पूजा नहीं की जाती है। क्लियर? अब दूसरे हम देख रहे हैं, दूसरे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो ऋग्वेद के वो थे अग्नि। ऋग्वेद के दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि को माना जाता है। अग्नि सामान्य तौर पे जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो ये जो देखते हैं ना कि अग्नि की लपटें जो ऊपर उठती हैं, तो माना जाता है कि ये जो जिस मनोकामना से, जिस उद्देश्य से हम ये पूजा कर रहे हैं, ये अग्नि की लपटें हमारे उस उद्देश्य को ईश्वर तक पहुंचाने का काम कर रही है, ईश्वर तक एक संदेश देने का काम कर रही है। इसीलिए देखिएगा कि इन्हें देवताओं और मनुष्य के बीच में एक तरीके से मध्यस्थता का भी देवता माना गया है। ये उनके मैसेज को पहुंचाने का काम किया करते थे, इसीलिए इन्हें मैसेंजर भी कहा गया है। भगवान और मानव के बीच में एक तरीके से संवाद स्थापित करने का काम करते थे अग्नि, और इन्हीं लपटों के माध्यम से वो उनकी सारी बातों को जाकर के देवताओं तक पहुंचा देते थे। और देवताओं के पास जब इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता था कि हाँ फलाने व्यक्ति ने फलाने प्रक्रिया के लिए यज्ञ किया है,
तो उस यज्ञ की एक तरीके से पुष्टि भी हो गई और जो उस व्यक्ति की मनोकामना होती थी उस मनोकामना की पूर्ति भी कर देने की कोशिश की जाती है। क्लियर? अब इनका देखें तो चूंकि अग्नि का मूल निवास स्थान स्वर्ग माना जाता था, स्वर्ग में ही रहते थे, बट माता ऋषि नामक एक देवता थे, उन्हीं देवता के प्रयासों से इन्हें पृथ्वी पर लाया गया था। ठीक है, अग्नि जो होते थे पुरोहितों के भी देवता, पुरोहित के भी देवता होते थे, पुरोहितों का देवता माना जाता था। तीसरा चीज देख रहे हैं कि अग्नि को हर घर में प्रज्वलित किया जाता है। अभी आप देखोगे कि अग्नि को लगभग हर घर में प्रज्वलित किया जाता है। आज तो अग्नि के बिना हमारा कोई कार्य पूर्ण कर ही नहीं सकते थे, चाहे वो कोई भी हो, खाना बनाने से रिलेटेड हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की चीजों अग्नि की आवश्यकता है ना, तो उन अग्नि की उपस्थिति तो आज हर घर में है। तो इसीलिए इन्हें अग्नि को हर घर का अतिथि भी माना गया है। अग्नि को बोला जाता था कि ये हर घर के अतिथि होते हैं। क्लियर? समझ में आया? अब तीसरे महत्वपूर्ण जो देवता थे वह वरुण थे। वरुण को ऋग्वेद का तीसरा महत्वपूर्ण देवता माना गया है। अब उनके लिए देखें तो इन्हें समुद्र का देवता भी बताया गया है, विश्व का नियामक या संचालक या शासक भी कहा गया। नियामक पता होता है कि संचालित करने वाला, उसको चला गया। ठीक है, सत्य के प्रतीक होते थे, ऋतु के परिवर्तन होते थे। ऋतु का परिवर्तन जो हम लोग देखते हैं, शीतकाल, ग्रीष्मकाल, ये सब जो समय ऋतु परिवर्तित होते हैं, ये ऋतु परिवर्तित इन्हीं वरुण के द्वारा कराई जाती थी, ऐसा माना जाता था। फिर से आज जो हम देख रहे हैं दिन और रात होता है, ये दिन और रात इन्हीं वरुण के द्वारा कराई जाती थी। फिर इन्हें आकाश, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता भी बताया गया है। फिर वरुण के साथ साथ कहीं कहीं हम लोग देखते थे मित्र की भी पूजा की जाती थी, इसलिए दोनों को संयुक्त रूप से मित्र वरुण के नाम से जाना जाता था। क्लियर? अब इसके अतिरिक्त और भी ऋग्वैदिक कुछ देवता थे। इन ऋग्वैदिक देवताओं में जैसे सूर्य, इन्हें पौधों का देवता या वनस्पति का भी देवता कहा गया है। दूसरा देखें रुद्र या धनुष वाणधारी देवता हो सकते हैं, जिनके क्रोध से रोग फैलता था। नाम ही रुद्र से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि रुद्र जो रौद्र एक तरीके से कहीं ना कहीं क्रोध को दर्शाता होगा, तो ये क्रोध के देवता हुआ करते थे। और बहुत अधिक गुस्से में जब आ गए रोग फैलने लगा एक तरीके से। जैसे सामान्य तौर पे आप लोग देखते हो कि बहुत हैवी कोई बम वगैरह चाहे अन्य चीजें वगैरह जहाँ पे विस्फोटित कर दिया था, रोग फैलने की संभावनाएं होती है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे आज भी देखो, आज भी वहां पे देखो कि लोग हैंडीकैप पैदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्रोध से ही निकले हुई चीजें थी ना। तो अब इनके द्वारा कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया कर दी जाती है, जिस प्रक्रिया से काफी अधिक तरीके से नए रोग वगैरह की उत्पत्ति होती थी। ठीक है, पूषण ये देख रहे हैं पशुओं के देवता होते थे, पशु के देवता होते थे। हालांकि बाद में हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि यही पूषण जो होंगे ये पशुओं के साथ साथ शूद्रों के भी देवता हो जाते हैं। इसके पीछे का जो मेन लॉजिक ये था कि जो देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में जब हम पहुंचते हैं, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो होती है फिक्स हो जाती है और पशुओं से जो रिलेटेड कार्य थे वो पशुओं से रिलेटेड कार्य अधिक शूद्रों के द्वारा ही किए जाते थे, तो उनके देवता थे। ये अब एक तरीके से शूद्रों के भी देवता बन जाएंगे उत्तर वैदिक काल में पूषण। ठीक है, अरण्य नाम से भी पता चल रहा है, वन देवी या जंगल देवी, सरस्वती नदी देवी जो हमने बताया था, नदी देवी, पृथ्वी भूमि देवी। क्लियर? इसके और भी कुछ है। वायु हवा के देवता होते थे, मारुत तूफान के देवता होते थे, गंधर्व देवताओं के संगीतकार होते थे, अश्विन देवता के चिकित्सक और शल्य चिकित्सक के विशेषज्ञ होते थे, रिंग बौना समझते हो ना, उसके देवता हुआ करते थे। ठीक है, अप्सरा ये देवताओं की प्रेमिकाएं हुआ करती थी। ठीक है, उषा ये भोर की देवी होती थी, आदिति यह देवताओं की माता होती थी। यानी हम एक तरीके से देख रहे हैं कि इस सभ्यता में हमें कई देवताओं की भी चर्चा मिलती है, इंद्र, मित्र, वरुण, सत्य, इन प्रकार के देवताओं की भी चर्चा मिलती है। इनके साथ साथ कुछ माताओं की भी, यानी कुछ महिलाएं जो थी उन देवताओं की भी चर्चा मिलती है, जैसे उषा हो गई, आदिति हो गई, सविता हो गई, इन देवियों की भी चर्चा मिलती है। यानी देवी और देवता दोनों विद्यमान थे इस ऋग्वैदिक काल में। समझ में आ रहा है ना? अब ऋग्वैदिक कालीन जो इसका राजनीतिक संरचना थी, राजनीतिक संरचना देखिए तो ये देख रहे हैं कि जो इसकी सबसे छोटी जो इकाई होती थी उसे हम लोग कुल कहा करते थे। कुल कहा करते थे, कुल यानी परिवार। ठीक है, परिवार कई सारे कुलों को मिला करके एक गांव का निर्माण किया जाता था, जिसे ग्राम कहा जाता था। कई सारे ग्राम जब आपस में मिलते थे तो उसे विश्व कहा जाता था। ठीक है, और कई सारे विश्व जब आपस में मिल गए तो वो जन कहलाए, और ये जन जब मिल जाते थे तो उसे राष्ट्र कहा जाता था। अब इनमें हम देखें जैसे कुल के प्रधान जो होते थे उन्हें कुलपति कहा जाता था।
ठीक है। ग्राम के जो प्रधान होते थे उन्हें ग्रामणी कहा जाता था। विश्व के जो प्रधान होते थे उन्हें विश्वपति कहा जाता था। ये अलग अलग तरीके से शब्दों का मतलब प्रयोग किया गया है। इस समय की राजनीतिक संरचना जो देखेंगे तो राजनीतिक संरचना जो थी वो जो राजा होते थे, राजा के ऊपर एक तरीके से देखें तो उनके कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलग अलग संस्थाएं भी हुआ करती थी, अलग अलग प्रकार की समितियां भी हुआ करती थी। जैसे कि अब इसी संदर्भ में देखिए कुल, ग्राम, विश्व, जन, फिर राष्ट्र। आज ही के संदर्भ में आप देखिए गाँव से फिर शहर से डिस्ट्रिक्ट से कई डिस्ट्रिक्ट, राज्य, कई एक राज्य मिलकर के राष्ट्र, इन चीजों का हम निर्माण करते हैं ना जी एक तरीके से। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर भी उस प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यमान थी। अब राजा कहीं स्वेच्छाचारी ना हो जाए, राजा कहीं निरंकुश ना हो जाए, तो उनकी नीतियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संस्थाएं हुआ करती थी। जिन संस्थाओं को सभा, समिति और विदत के नाम से जाना जाता था। सभा जो होता था, ये सभा जो होती थी विशिष्ट जनों के, समाज के विशिष्ट जनों का यह संस्था हुआ करता था। ठीक है। ऋग्वेद में देखेंगे तो इस सभा शब्द की चर्चा कुल 8 बार की गई है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं समिति या जो होती थी सर्वसाधारण, यानी कहने का मतलब है कि आम लोगों की संस्थाएं हुआ करती थी। विदत जो होती थी या एक तरीके से देखें तो इसमें लूट के जो धन होते थे उन लूट के धनों का वितरण किया जाता। और इस समय लूट जो प्राय हुआ करते थे वो पशुओं की चोरी के लिए हुआ करते थे, और जो चोरी करने के बाद जो धन आता था उस धन का बंटवारा इसी विदत में किया जाता था। हालांकि हम लोग देखेंगे तो ऋग्वेद में सभा और समिति जो थी, सभा और समिति के क्या स्वरूप होंगे, कैसे इनकी रचना होगी, क्या इनके कर्तव्य होंगे, इस विषय में कोई खास ऐसी चर्चा नहीं की गई है। बट ये ऐसी संस्थाएं थी, इन संस्थाओं की चर्चा की गई है। और इन तीनों ही समितियों में देखेंगे तो विदत जो समिति थी वो सबसे पुरानी समिति मानी जाती थी, प्राचीन समिति मानी जाती थी। क्लियर। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र कोई पशु था तो वो पशु थी गाय। गाय को सबसे पवित्र माना जाता था। कोई भी कबीला, क्योंकि इस समय का जो समाज था वो कंप्लीट रूप से कबीलाई समाज व्यतीत कर रहा था, कोई भी कबीला उतना ही अधिक शक्ति संपन्न माना जाता था जिस कबीले के पास जितनी अधिक गाय होती थी। और ऋग्वेद में माना जाता था कि गाय को मारना अच्छी चीजें नहीं है, इसीलिए गाय के लिए एक सेपरेट शब्द का भी प्रयोग किया गया, अधन्या। अधन्या का अर्थ ही होता है ना मारे जाने योग्य। उस समय की सबसे पवित्र पशु और पूजनीय पशु गाय को माना जाता था। क्लियर। अब ऋग्वेद काल में अब चूंकि हम शुरुआती समय देखें कि अरे भारत विश्व के विभिन्न अलग अलग भागों से भारत में आकर के बसे हुए जी, तो आखिर वो भारत में आ कैसे गए, इसके पीछे मुख्य वजह क्या रहा होगा। इसका मतलब होगा कि आर्यों के पास जो होगा कहीं ना कहीं परिवहन का एक अच्छा साधन होगा, एक अच्छा स्रोत होगा, जिस स्रोत के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ पलायन करते हुए काफी इजी वे में पहुंच जाते थे। तो आर्यों का सबसे प्रिय पशु जो था वो प्रिय पशु घोड़ा होता था। इसी घोड़े की सहायता से हम लोग देखेंगे कि वो मध्य एशिया से या आल्प्स पर्वत से या उत्तरी ध्रुव से, जो अभी विद्वान का है, इसी घोड़े की सहायता से वो अपनी इस यात्रा को करने में सफल हो पाए, सक्षम हो पाए। ठीक है। तो आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा था। क्लियर। अब आर्यों के द्वारा देख रहे हैं कि आर्यों के द्वारा कई प्रकार के अलग अलग प्रकार से उस समय के उद्योग धंधे भी विद्यमान थे जी। उद्योग धंधों में हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के मृत भांडों का भी निर्माण किया जाता है। इन मृत भांडों के माध्यम से भी हमें उस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी चीज है कि इस समय का उद्योग की जो प्रक्रियाएं थी वो काफी हद तक वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली चूंकि हमारा आज जो भी व्यापार करते हैं उन व्यापारों का जो आधार रहा है वो कहीं ना कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली ही था। वस्तु विनिमय प्रणाली कहने का मतलब हुआ कि एक वस्तु को देकर के किसी दूसरे वस्तु को उसके एवज में ले लेना, उसके एवज में प्राप्त कर लेना, उसी को हम कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे कि मान करके चलिए कि किसी के पास 4 गाय है और आपके पास 12 बकरियां हैं, तो आपने कुछ बकरियों दे करके एक गाय को ले लिया, या आपके पास कुछ मात्रा में 5 किलो चावल था तो आपने देकर उसके बदले में कुछ गेहूं ले लिया, यानी एक वस्तु देते थे उसके बदले में दूसरे वस्तु को प्राप्त कर लेते थे। ये एक तरीके से आर्थिक गतिविधियों का मुख्य स्वरूप होता था। हालांकि इस समय देखें तो एक कर की, एक टैक्स की भी चर्चा होती है जिसे बलि के नाम से जाना जाता है। बलि जो होता था ये एक प्रकार से स्वेच्छाचारी करता था, यानी कंप्लीट रूप से आपकी इच्छा पर निर्भर करता था। अगर आपकी इच्छा है तो आप इस टैक्स को दो। क्लियर। ये जो आम लोग होते थे, आम लोगों के द्वारा इच्छा से राजा को दिया जाता था। क्लियर।
ऋग्वैदिककालीन सोसाइटी, ऋग्वैदिककालीन समाज में देखें तो ऋग्वैदिककालीन समाज एक कंप्लीट रूप से देखेंगे तो ये संयुक्त परिवार की उस समय प्रधानताएं थी, संयुक्त रूप से प्रधानताएं थी। और उस समाज में हम लोग देखेंगे तो समाज में जो पिता होते थे, पिता की ही प्रधानता होती थी और कंप्लीट रूप से ये पितृसत्तात्मक समाज था। पिता को कंप्लीट रूप से अधिकार था कि वो अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें या उन्हें किन किन प्रकार की चीजों को उपलब्ध कराएंगे, ऐसी कंप्लीट रूप से स्वतंत्रताएं एक पिता के हाथों में होती थी। इस समय के समाज में, सोसाइटी में देखें तो महिलाओं का भी एक अच्छा स्थान था। विभिन्न अलग अलग प्रकार के, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नदी क्रियाकलाप चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ पे उसी पैटर्न में एक महिला बैठी हुई है, महिला को दिखाया गया है। इसका मतलब है कि उस समय के समाज में महिलाओं की स्थिति भी सम्मानजनक रही होगी। कई एक सारी ऐसी महिलाएं थी जो जिन महिलाओं के द्वारा वैदिक मंत्रों की भी रचनाएं की गई थी। जो महिलाएं विद्वान होती थी उन महिलाओं के लिए एक सेपरेट शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसे कहा जाता था विदुषी। विदुषी का अर्थ होता था विद्वान महिला। कई एक सारे ऋग्वेद में देखेंगे लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वरा जैसी अन्य कई जो है विदुषी महिलाओं की चर्चा की गई है ऋग्वेद में। और इनमें से कई एक सारे ऐसे जैसे लोपामुद्रा वगैरह हो गए जिनके द्वारा की कई सारे वैदिक मंत्रों की भी रचनाएं की गई थी। क्लियर? ठीक है। वैसी महिला जो आजीवन अविवाहित रहती थी, जिनके द्वारा शादी विवाह आजीवन नहीं किया जाता था, जैसे मायावती, ममता बनर्जी, ऐसी महिलाएं उस समय क्या कहलाती थी? अबाध्य। वैसी महिलाएं जो कंप्लीट रूप से कह रही थी कि हम आजीवन शादी विवाह नहीं करेंगे, उन महिलाओं को कहा जाता था अबाध्य। ठीक है। जो राजा की सबसे मेन हेड रानी होती थी उसे कहा जाता था, यानी प्रधान रानी जो होती थी उन्हें कहा जाता था महिषी। क्लियर? उन्हें कहा जाता था महिषी। क्लियर? हालांकि देखेंगे तो इस समय के ऋग्वैदिककालीन जो समाज था, इस ऋग्वैदिककालीन समाज में विवाह प्रथा तो विद्यमान थी ही थी, इसके साथ साथ विधवाओं को भी विवाह करने की अनुमति थी। हालांकि देखेंगे तो इसमें बाल विवाह की चर्चा नहीं मिलती है, बाल विवाह यहाँ पर नहीं है। बाल विवाह का तरीके से कहे तो प्रतिबद्ध था। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब शुरुआती समय में अब हम लोग देखेंगे कि आर्य जिस स्थान पर बसते हैं, ठीक है, उन स्थानों जो देख रहे हैं, ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं, यही वो स्थान था जो भारत के संदर्भ में आकर के बसते हैं, इंडो आर्य। और यही जो क्षेत्र था वो कंप्लीट रूप से देख रहे हैं कि सप्त शब्दों का प्रदेश था। ये कंप्लीट रूप से देख रहे हैं कि आर्य जो अभी यहीं तक आए हुए हैं, जो अभी सिर्फ 1500 से 1000 तक का समय को हम लोगों ने देखा। यही तो कारण है कि अब मैं कह रहा हूँ, उधर देख रहे हैं कि ऋग्वेद में आर्य गंगा नदी की चर्चा एक बार, यमुना नदी की चर्चा 3 बार, ये 1 बार और 3 बार चर्चा क्यों की गई है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन उतना बड़े पैमाने पर उनके साथ नहीं रहा होगा, तभी तो कम चर्चा की गई। सिंधु नदी की बहुत दिनों बाद चर्चा की गई है, इसका मतलब सिंधु के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहा होगा कहीं ना कहीं। क्लियर? फिर यही चीजें देखी जाए उत्तर वैदिक काल में, जैसे ही ये लोग आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में देख रहे हैं कि यहाँ तक यानी गंगा यमुना के क्षेत्रों तक उनका जो क्षेत्र विस्तार हो जाता है वो गंगा यमुना के क्षेत्रों तक आता है। फिर यही कारण रहा कि आप देखिएगा